गुरुदेव, जब आप हमें ध्यान विधि कराते हैं तो आपकी आवाज़ सुनकर मुझे अपने रूट चक्र में एक अलग सी सेंसेशन महसूस होती है। पूरे दिन में जब आपका ध्यान कई बार आता है तो हार्ट चक्र पे एक अलग सी एनर्जी महसूस करती हूँ, और उसी तरह से अपने क्राउन चक्र में भी कई बार एनर्जी महसूस करती हूँ। पूरे दिन में अलग सी इमोशनल फीलिंग्स होती रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है, बहुत ही सिक्योर्ड फीलिंग होती है और ऐसा लगता है कि मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। और जब मैं किसी से आपकी बात भी कर रही थी हाल ही में, तो उसने मुझे देखकर कहा कि मेरे आंखों और चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी जब मैं आपके बारे में बात कर रही थी। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहती थी कि क्या ये इमोशंस गुजर जाएंगे? क्या ये भी टेम्पररी हैं? मैं इसमें हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बढ़े पर घटे नहीं प्रभु। प्रणाम आपको। ध्यान साधना जब हम करते हैं उसमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, कलर के, प्रकाश के, ब्रह्मांड के, नाद के और ना जाने क्या क्या। मगर वो सब चले जाते हैं, होते हैं और चले जाते हैं। मगर ध्यान साधना करते करते जब हमारे भीतर प्रेम पैदा होता है, प्रेम के वो भाव पैदा होते हैं और एक अलग सुरक्षा महसूस होती है। ऐसा नहीं कि ऐसी सुरक्षा महसूस होती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, नहीं, ये एक अलग तरीके की सुरक्षा होती है जिससे ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल सेफ हो। अगर मौत भी आए तो कोई डर नहीं। जब ऐसे प्रेम प्रकट होता है और प्रेम में जब तुम बहने लगते हो तो क्या ये भाव भी खत्म हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी खत्म हो जाते हैं। ये कब खत्म हो जाते हैं? जब बहते हुए प्रेम में तुम्हारा अहंकार पैदा होता है, जब तुम्हें लगता है कि मैं हूं और मैं इन चीजों को ऐसे कर सकता हूं, मैं इन चीजों को ऐसे कर सकता हूं। जब तुम्हारा प्रेम में अहंकार पैदा होता है तो अहंकार जो है तुम्हारे प्रेम को मार देता है। प्रेम को यदि कोई चीज मार सकती है तो प्रेम को मौत भी नहीं मार सकती। प्रेम प्रेम के आगे मौत घुटने टेक देती है। मौत की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो प्रेम को मार दे। मगर अहंकार और अहंकार से पैदा हुआ संदेह ये प्रेम को एक बार में ही मार देते हैं। इन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जहां होता है कि मैं हूं और जो हो रहा है क्या वो धोखा है, वहीं से वो मरना चालू हो जाता है। और जैसे तुमने बताया वो बिल्कुल सच है। आंखों में कुछ अलग सी चमक है, चेहरे पे अलग सी कुछ रौनक है, और चाल में भी कुछ अलग सी बात है और बातों में भी कुछ अलग सी बात है। जब प्रेम आएगा तो ऐसे ही होगा, सब चीजें बदल जाएंगी। फिर क्या ये भाव खत्म हो जाएंगे या नहीं, ये तुम पे निर्भर है। तुम चाहो तो डूबते चले जाओ और इतना डूबते चले जाओ, फिर तुम ये समझो तुम किसको वैल्यू दे रहे हो। अगर प्रेम में डूबने को वैल्यू दे रहे हो तो फिर तुम डूबते चले जाओ। फिर तो तुम एक छोटी सी नदी के साथ जुड़ गए, और एक छोटी सी नदी के साथ जुड़ने के बाद जब तुम उसके साथ बहना चालू करोगे और बहते चले जाओगे, ध्यान रखना, जब एक मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मेरी एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना। जब तुम एक छोटी सी नदी से जुड़ोगे, पहली बात जिस तट से जुड़ोगे, जिस जगह खड़े थे, अब एक नदी से जुड़ोगे। वो तट तो तुम्हारे से छूट गया जब तुम नदी से जुड़ गए। अब नदी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे तुम नदी के साथ आगे बढ़ोगे तो वो तट तो पीछे चले जाएंगे, तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा, और धीरे धीरे तुम उस नदी के साथ जुड़ते जुड़ते समुद्र में चले जाओगे। क्योंकि प्रेम की नदी तो समुद्र में जा ही रही है, प्रेम की नदी तो परमात्मा में जा ही रही है। और जब तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे, फिर कैसे भाव का खत्म होना, फिर भाव चरम स्थिति पे होंगे, फिर भाव बहुत ऊंची स्थिति में होंगे। फिर पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भाव के साथ, या पूरे ब्रह्मांड का भाव और उसके साथ तुम एक हो जाओगे। फिर तो वो परम शून्य भी नाचता होगा जैसे मीरा नाचती थी, वो परम शून्य भी गाता होगा। फिर तो वो तुम उस जगह पहुंच जाओगी। मगर ध्यान रखना,
ये भाव कब मिट सकते हैं? प्रेम को कैसे मारा जा सकता है? संदेह और अहंकार से प्रेम को मारा जा सकता है। यदि तुम इसका त्याग कर और बहना चालू कर दो तो फिर ये कभी भी नहीं रुकेगा और जल्द ही तुम उस परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में है। लाखों लोगों के साथ ये घटता है, मगर लाखों लोगों में से कोई एक हिम्मत जुटा पाता है, क्योंकि कुछ नया होने जा रहा है। पागलपन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, इसे भी ध्यान रखना। लोग पागल भी कहना चालू कर देंगे, इसे ध्यान रखना। अब जो इनाम मिलेंगे, अब जो पुरस्कार मिलेंगे, अब जो सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो समाज की दृष्टि में ऐसे ही होंगे कि तुम बहक गए हो, कि तुम बहक गई हो, कि तुम पागल हो गई हो, कि तुम पगला गई हो, तुम कमली हो गई हो। ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे कि तुम सब बना बनाया बर्बाद कर रहे हो। जो मौत मिटा दे, उसे अपने हाथों से बर्बाद करके अगर परमात्मा मिल जाए तो बहुत छोटी सी बात है। फिर कर देने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, इसे इस तरीके से समझना। ये भाव तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और नृत्य तो सदा चलता ही रहेगा, सदा चलता रहेगा, सदा से चल ही रहा है, तुम पर निर्भर है। और फिर जब तुमने बोला कि तुम्हारे हृदय में ऐसा कुछ घट रहा है और जब मैं बोलता हूं और उसको जब तुम सुनते हो तो तुम्हारे रूढ़ चक्र पे कुछ होता है, मूलाधार पे कुछ होता है। फिर अगर तुम कुछ सोचते हो तो तुम्हारे हृदय पे कुछ होता है, फिर क्राउन चक्र पे भी कुछ होता है। इसको भी समझ लेना, ये बहुत गहन बात है। आज तक मुझे नहीं लगता किसी गुरु ने ऐसा कुछ कहा होगा। सभी गुरु को अपनी इज्जत बचाना भी जरूरी है, तो ऐसा वो बोल भी नहीं सकते। मगर मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं उस सत्य को समझने की कोशिश करना। जब गुरु के प्रति अगर तुम्हारे मन में प्रेम पैदा होगा तो वो रूट चक्र से ही उठेगा। सीधे सीधे हृदय से तो उठ ही नहीं सकता। सीधे सीधे अगर हृदय से तुम्हारा प्रेम उठेगा तो तुम समझ लेना कि वो प्रेम नहीं, उस प्रेम के साथ समाज की बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है। इसे समझना, रूट चक्र से ही उठेगा, क्योंकि अभी तक अनंत अनंत जन्मों में हमने जो प्रेम जाना है वो रूट चक्र और हृदय के बीच में बहती हुई नदी के ही माध्यम से जाना है। कभी हृदय पे प्रेम पैदा होता है तो रूट चक्र पे चला जाता है, कभी रूट चक्र से पैदा होता है तो हृदय पे चला जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। और फिर क्राउन चक्र भी उससे जुड़ जाता है तो ये और अच्छा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि चारों तरफ से मुझे प्रेम ने घेरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर हमें अपने गुरु के प्रति प्रेम होगा तो रूट चक्र भी उसमें जुड़ा होगा, हृदय भी जुड़ा होगा। पहले पहले प्रेम जो है वो कंकड़ पत्थर कीचड़ दलदल और बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ा होगा। ये ऐसे ही है जैसे खदान से हीरा निकालने। जब हम खदान से हीरा निकाले तो हीरा इतना वो नहीं होता, उसके साथ रेत भी जुड़ी है, मिट्टी भी जुड़ी है, कालापन भी, बहुत कुछ जुड़ा होता है। धीरे धीरे वो सब चीजें हटती चली जाती हैं और हीरा हीरे के रूप में आ जाता है। तो जो तुमने बताया वो बिल्कुल सत्य हो रहा है और ये सदा बना रहे, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। तुम इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।